हे गाइस, इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज के वीडियो में एक फॉरेनर ने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा स्टेशन को विजिट किया और अपने इंडिया के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, गोरखपुर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का नंबर 1 लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है और टॉप 10 लिस्ट में 6 स्टेशन तो हमारे इंडिया के ही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हावड़ा स्टेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इसे रेलवे स्टेशन या ट्रेन स्टेशन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो 1800 सदी में 1854 में बनाया गया था। इसके 23 प्लेटफॉर्म्स है जो काफी बड़े हैं। आमतौर पर हर दिन लगभग 1 मिलियन लोग यहाँ आ रहे हैं और इसके गेट से गुजर रहे हैं और इन ट्रेनों के साथ भारत में कहीं भी जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं। और अभी मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने लिए कुछ पीने का लाने, क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन से बाहर हूँ और फाइनली शाम हो गई है और यहाँ का ट्रेन स्टेशन का एरिया ठंडा है। ये ट्रेन स्टेशन अब तक का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। Holy mother of train stations. Fine, Michael. Did you get something? Yo-ho! यहाँ का प्लेस मैसिव है Massive. और इतने सारे लोग एक ही जगह में। Freaking train station. Yep. I mean, मेरा मतलब है ये ट्रेन स्टेशन बहुत बड़ा है। अगर आप कोलकाता से यहाँ ट्रेन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आए। ये सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है। ये सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, कोई दूसरा बड़ा नहीं है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नहीं, ये इंडिया का पहला सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है और माना जाता है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। जो इससे बड़ा है वो न्यूयॉर्क में है। यही बात थी जो नाव पर सवार व्यक्ति ने मुझे बताया और इंटरनेट फैक्ट बताता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा है और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है इसके बारे में कि ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। मुझे पता है कि वो एक अच्छा लड़का था, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। Oh my goodness. Okay, that's some news. We're gonna हम ट्राई करेंगे कि ट्रेन के अंदर इस भीड़ भाड़ में हमें धक्का ना दिया जाए। हम अभी भी कुछ दिनों के लिए कोलकाता में रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हर जगह अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए दौड़ रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ chaotic। A lot of people are rushing to go to their destinations. It's kind of chaotic. लेकिन ये एक्सपेक्टेड था ऐसे देश में जहां 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। Billion people, right? That's right. लोग हर जगह आ रहे हैं और जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ, लेकिन लिटरली कहीं भी आ और जा रहे हैं। but literally not coming and going anywhere. ये जगह सच में एक एंटीलूप की तरह है, जैसे लोगों से भरा झुंड और सिर पर और अपने हाथों पर सामान रखने वाले लोग और बड़े बक्से, छोटे बक्से और वो सब कुछ जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बेसिकली पूरा गुच्छा इंडियन लोगों का यहाँ है। Bunch of Indian people are here now. आप एक ट्रेन लेना चाहते हैं तो आप पूरे रास्ते जा सकते हैं मुंबई, जो 1330 किलोमीटर दूर है। आपको लगभग 35 आवर्स तक लग सकता है अगर कोई देरी नहीं हुई तो। Will take you around 35 hours if there's no delay. मुझे याद है हम पहली बार इंडिया आए थे। हम ट्रेन से आगरा से जयपुर गए और ये शायद वही ट्रेन होनी चाहिए। वो ट्रेन कोलकाता छोड़कर मुंबई जा रहा था और इसमें 8 घंटे की देरी है। तो रास्ते में चीजें होती है। एग्जाम्पल के लिए ये पूरी ट्रेन सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन नहीं है, बल्कि एक कार्गो ट्रेन, एक मेल ट्रेन है।
इसलिए बहुत सारे बक्से हैं, बहुत सारे पार्सल्स लोड किए जाते हैं। और इमेजिन करें कि आपको हर स्टेशन में रोकना और लोड करना और उतारना और फिर से लोड करना है। मेरी 5 मिनट पहले स्टेशन मास्टर से बात हुई और उन्होंने बताया कि आज के दिनों में स्थिति में सुधार हुआ है और अनलोडिंग और ऑफलोडिंग अब तेजी से हो रही है। उनके पास एक बेहतर सिस्टम है, तो अब उतनी डिले नहीं होती। जो मैं नहीं जानता, मैं इसे अपनी आंखों से देखता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से पहले देखा है। Very good, thank you. Nice to meet you. तो हाँ, मेरे कंट्री में भी ट्रेन में डिले हो जाती है। रोमानिया में एक जोक भी है कि एग्जाम्पल के लिए ईस्टर पर आपको एक पत्र मिलता है ट्रेन कंपनी से जो आपको मैरी क्रिसमस बताएगी और कहेगी सॉरी फॉर द डिले। That's fine. कोलकाता में एक और बहुत अलग सिचुएशन है कि कार्स रेलवे स्टेशन में हैं। मेरा मतलब है कि मैं वर्ल्ड में दूसरे स्टेशंस में गया हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने रेलवे स्टेशन के बीचों बीच कार्स देखा। मुझे नहीं पता कि इसका पर्पस क्या है। शायद इसे बैगेज और लोगों को ड्रॉप करने के लिए रखा गया है, लेकिन ट्रेन के बीच में आपको कार पार्किंग मिलेगी। People, but in between the trains, you have cars parking around here. क्यूट लिटिल एलिफेंट्स आपको दिखा रहे हैं कि आपको कब जाना चाहिए, कब नहीं। No worries, you will not go. Train conductor, elephant train conductor. Ten points if you know this song. That's the trains, choo choo, the blue train. उसका नाम क्या है जीजी? Yeah, that one. Gigi, come on, tell me. What's चलो the name बताओ of उस the कार्टून का that I नाम was- क्या था? Train, Tony Stark. Nope. Tony Thomas the Tank Engine, Gigi. Soprano. Oh, thank you. Thomas the Tank Engine. And who made the show? George Harrison. Nope, Ringo Starr. Ringo Starr. I'm so bad at pop culture. यहाँ रेलवे स्टेशन में टिकट खरीदना डराने जैसा है, क्योंकि यहाँ उनके पास टिकट्स के काफी कैटेगरीज हैं। लेकिन लकीली आपके साथ मैं हूँ, तो आपको बताऊंगा कि इससे कैसे डील करते हैं। तो बेसिकली यहाँ कई सारे कैटेगरीज हैं। यहाँ कार्यकारी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, नॉन एसी। फिर उसके बाद 3 चीजें हैं। आपके पास नॉर्मल टिकट है जिसे आपने खरीदा है और ये कंफर्म्ड है। तो आप ट्रेन स्टेशन जाते हैं, आप टिकट खरीदते हैं और आपको ट्रेन में एक कंफर्म सीट मिलेगी। फिर आप अपने टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये अलग चीज है। इन केस अगर आपको आपके पसंद की बर्थ लाइक बेड नहीं मिली, आपकी सीट में आपको सीधे बैठने, पूरे ट्रेन में घूमने की पूरी छूट है। अगर कोई अपनी सीट कैंसिल कर देता है तो आप उसकी सीट पर बैठ सकते हो। और लास्ट कैटेगरी वेटिंग लिस्ट है, जहाँ बेसिकली आप वेटिंग लिस्ट पर रहेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप टिकट खरीदेंगे, आप वेटिंग लिस्ट पर रहेंगे। और अगर कोई कैंसिल करता है तो एग्जाम्पल के लिए आप वेटिंग लिस्ट के 9वें स्थान पर हैं और आपके पहले वाले लोगों ने यदि कैंसिल कर दिया तो आपको खड़े होने की जगह मिल जाएगी। और अगर कोई और भी कैंसिल करता है तो आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। तो बेसिकली आपके पास 3 कैटेगरीज है, बैठना, खड़े होना और वेटिंग। और फिर आपको मिलता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी और नॉन एसी। होपफुली ये आपके लिए काफी होगा, क्योंकि मैं इसे दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। दिल्ली स्टेशन याद है जब हम आए थे? बेसिकली हर कोई हमें लूटने की कोशिश कर रहा था ताकि हम उनसे खरीदें। वे ट्रेन में एंटर करके हमें रोक रहे थे कि बिना टिकट के तुम अंदर नहीं आ सकते। हाँ, मुझे याद है। तो यहाँ कैसा लग रहा है? ओ, यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा। ये शुद्ध, निर्मल, शांत था। ये अलग चलने जैसा है। यस, एक्सेप्ट वन थिंग, लाइक लिटरली हर रोज 1 मिलियन लोग इस गेट से जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ सभी अच्छे हैं। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। शायद यहाँ बुरे लोग भी हैं, अगर आप देखेंगे तो शायद आपको मिले, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं। हम शांत लोग हैं और शांत लोगों को देखते हैं जिससे हम इंटरेक्ट कर सके। To interact with. So yeah, we meet the nice My people. God, you're so full of Thank you. smart things to say today. Not a bad, no. Very good.
this has been the end ये of our हमारे day. डेली ब्लॉग का एंड It है, has been amazing to see इस this ट्रेन स्टेशन को देखकर अच्छा लगा, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है इंडिया में। I wish you a very nice evening and enjoy the rest of the day. And thank you for watching our video. And please subscribe and have a wonderful evening. And don't forget to like and share our videos and do the Everyone things. who has traveled to Howrah train station, please subscribe to us if you've seen this video. Exactly, that would be amazing. 1 million people every day. Ha! That's funny. Okay. Okay, bye guys. See you in the next one. Platform number at 95 hours. पहला कमेंट है इरफान सिद्दीकी। इन्होंने लिखा है, इंडिया में लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा करने के लिए ट्रेन ट्रांसपोर्ट का सबसे बेस्ट साधन है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सुधार किए हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत सुधार किया है ट्रेन ट्रांसपोर्ट्स में। पहले के मुकाबले अभी की तुलना करें तो काफी कुछ बदला है, वेदर इट इज स्पीड, क्लीन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड कंफर्ट। अब आप कहेंगे कि साफ तो बिल्कुल नहीं होता इंडियन रेलवे, तो बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट तो अपनी ओर से कोशिश करती है, यहाँ तक कि अगर स्टेशन पर किसी को गंदगी फेंकते हुए देख लिया या थूकते हुए पकड़ लिया तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन बात है लोगों की, वो खुद ही अपने देश को साफ नहीं रखना चाहते, कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन में फेंके। लेकिन नहीं, आदत से मजबूर है और फिर कंप्लेन करेंगे कि सरकार क्या कर रही है, ये कितना गंदा है, इसे साफ नहीं किया। पहले खुद साफ रहा करो, फिर कंप्लेन करना। देश आत्मनिर्भर बन गया, पता नहीं लोग कब बनेंगे। बस डिपेंडेंट रहते हैं कि मैं गंदा करूंगा तो गवर्नमेंट तो है ही साफ करने के लिए। फिर अगला कमेंट है स्पिल्टी। इन्होंने लिखा है, कोलकाता सिस्टम की लेंथ के हिसाब से इंडिया की रेलवे सिस्टम सबसे बड़ी है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी कोलकाता में है, जिसे शियालदा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है शिवयान मुखर्जी। इन्होंने लिखा है, यह सुनकर खुशी हुई कि दुनिया के किसी भी दूसरे रेलवे स्टेशन में आपको ट्रेन के दरवाजे पर छोड़ने वाले कार्स की लग्जरी नहीं मिलेगी। बाय द वे, प्लेटफॉर्म में कार्स नहीं होती, वो रोड 2 प्लेटफॉर्म के बीच में होती है और उसे कैबवे कहा जाता है। ये इंजीनियरिंग चमत्कार है। फिर रजतावो दासगुप्ता कहते हैं कि कोलकाता में 4 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, हावड़ा, शियालदा, कोलकाता और शालीमार। हावड़ा सबसे बड़ा है 23 प्लेटफॉर्म्स एंड 25 रेलवे ट्रैक्स के साथ। हावड़ा जंक्शन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप आसपास के रेल म्यूजियम भी जा सकते हैं। जल्द ही कोलकाता मेट्रो इस जंक्शन से जुड़ जाएगी और फिर ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक फ्लो को बदल देगी। फिर अगला कमेंट है अरुण। इन्होंने लिखा है, एक्चुअली स्टेशन टिकट इज रिक्वायर्ड, वरना आपको 200 का फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन वहाँ हजारों लोग हैं, इसलिए कोई भी यूजुअली टिकट चेक नहीं करता, यहाँ तक कि लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते समय भी। फिर नेक्स्ट कमेंट है सिटीजन। ये कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग बहुत डिसेंट, अच्छे और काइंड होते हैं, वे बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। मेरे फ्रेंड ने वहाँ शादी की है, इसलिए मैं जानता हूँ, और वहाँ के लोग काफी मेहनती होते हैं। वहाँ फूलों के बड़े बड़े शॉप हैं, मैं वहाँ एक दिन जरूर जाऊंगा। और एशिया का बिगेस्ट बुक मार्केट भी कोलकाता में ही है और वहाँ मोस्ट फेमस कॉफी हाउस भी है। ट्राई पुचका इन कोलकाता। इन माई एरिया जादवपुर देयर इज वन मोस्ट डिलीशियस पुचका मेकर, माउथ वाटरिंग। पुचका का नाम सुन के तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। आसिम सरकार। इन्होंने लिखा है कि ओनली फॉर ब्रिटिश वी एंजॉय दिस रेलवे सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिश और मुगल्स के 500 साल से अधिक शासन करने से पहले इंडियंस किसी भी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सपना भी नहीं देख सकते थे, थैंक्स टू ब्रिटिश। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।